मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ, कैसे है बेटा? कैसे हैं बेटा आप लोग? अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। ओके, मैं भी अच्छा हूं बेटा। आप लोग देखिए बेटा, आपके पास वॉइस आ रही है? कमेंट करिएगा। ओके ओके ओके, ठीक ठीक, ओके, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में अपन कहां चल रहे थे? कोई बच्चा थोड़ा कमेंट करेगा? अच्छा, कंडक्शन बता दिया था। ओके ओके। तो बेटा यहां पर हमने चालन के बारे में डिस्कशन किया था। चालन, कंडक्शन। मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। कंडक्शन में हमने बोला था दो समरूप गोले हैं। दो कैसे गोले? समरूप। कैसे हैं बेटा? समरूप गोले। अब कुछ बच्चों को समरूप पे भी डाउट होगा। समरूप का मतलब क्या, आप समझिए। आकार व आकृति, ऐसा हमें यहां केस में लेके चलना है। आकार व आकृति समान तथा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता भी समान। ये मतलब है बेटा आपका समरूप। समरूप को हम आइडेंटिकल भी बोलेंगे। ओके बेटा। तो यहां क्या होना है? तो हमने बोला था कि यहां पर आवेश Q1 था, यहां पर आवेश Q था। तो चालन के बाद क्या आवेश आया था? चालन के बाद, चालन के बाद हमने बोला था कि दोनों गोलों पर चालन के बाद जो आवेश आया था वो हमने बोला था Q0। तो Q0 इजिकल टू Q1 प्लस Q2 हाफ। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया था। यहां बोला गया था जब दो वस्तुएं आपकी चालक है और दोनों समरूप हैं तो दोनों पर आवेश टोटल का समअप करके हाफ कर दीजिए विद साइन। विद साइन प्लस माइनस जो भी है उसको लेके उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई दे देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। यह फॉर्मूला, यह सूत्र हमेशा समरूप गोलों के लिए ही, गोलों या वस्तुओं, गोलों के लिए ही लागू होगा। लागू होगा। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं बेटा? ये कहां लागू होगा? ओनली ऑन समरूप वस्तुओं के लिए या समरूप गोलों पर ही ये लागू होने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा हटके है, थोड़ा बहुत अच्छा कंसेप्ट है। सब बच्चे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस क्वेश्चन को। सब बच्चे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करिए बेटा। तो यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला या जो भी है, ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझने को एग्जांपल भी पूछ सकते हैं। तो दो चालक गोले हैं, इसकी मैं रेडियस बोलता हूं R1। दूसरा चालक गोला है, इसकी मैं रेडियस बोलता हूं R2। इस पर आवेश क्या है बेटा? Q1। इस पर आवेश क्या है? Q2। इसकी रेडियस R1 है, इस वाले गोले की रेडियस R2 है। इसको आवेश Q1 दिया गया, इसको आवेश Q2 दिया गया है। ठीक है बेटा। तो हमने इसको फर्स्ट गोला बोल दिया, इसको हमने सेकंड गोला बोल दिया है। ठीक है। तो ये बोल रहा है बेटा चालन के बाद, चालन के बाद दोनों गोलों पर आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा। तो मैं हाफ हाफ बोर्ड कर देता हूं, यहां से अपन यूटिलाइज कर लेंगे। ओके। तो बेटा सॉल्यूशन बहुत प्यारा सॉल्यूशन है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निकाय का, निकाय का कुल आवेश या निकाय पर कुल आवेश। बेटा निकाय का कुल आवेश का मतलब है क्या था? क्यू सिस्टम। क्यू सिस्टम, ठीक है। तो क्यू सिस्टम क्या होगा? Q1 प्लस Q2। ये देख लीजिए बेटा, ये निकाय पर कुल आवेश निकल के आ गया। निकाय का कुल आवेश मतलब जितने भी गोले हैं, यहां पर दो गोले, दोनों का कुल कितना आवेश है?
उसी को अपन बोल रहे हैं निकाय पर कुल आवेश। अब बेटा हम बोलते हैं चालन के दौरान दोनों गोलों पर आवेश का वितरण त्रिज्या के समानुपाती होता है। देखिए बेटा, समानुपाती होता है, यानी चालन के दौरान गोलों पर जो आवेश का वितरण है वो त्रिज्या के समानुपाती होगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं, ठीक है बेटा, तो हम बोल सकते हैं Q समानुपाती R। इससे कंसेप्ट का यूज करके पूरा अच्छे से हम एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके बेटा, ये आपका है Q। ओके, तो आवेश का वितरण समानुपाती R। अब हम यहां बोलते हैं बेटा, माना चालन के बाद दोनों गोलों पर क्रमशः Q1 डैश व Q2 डैश आवेश आ जाता है। ठीक है बेटा, कितना कितना आ रहा है, एक पे Q1 आ गया, एक पर Q2 आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमने बोला जो आवेश का वितरण है Q1 डैश Q2 डैश, ठीक है, ये आवेश का वितरण है, तो किस में होगा, त्रिज्या के समानुपात। पहले वाले की त्रिज्या R1 रेशियो ऑफ R2, ये आवेश का वितरण है वो इस अनुपात में होने वाला है। अब बेटा यहां के बाद में वैल्यू निकाला, सब बच्चे समझे, यहां पर थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम ना बनाना है, उससे बाहर निकलना है। ओके बेटा, तो यहां पर आपका क्या होने वाला है समझिए। हमने बोला पहले गोले पर, इस पर पहले गोले पर चालन के बाद आवेश, ठीक है बेटा, चालन के बाद आवेश, पहले गोले पर चालन के बाद आवेश। तो पहले गोले पर आवेश कितना आया बेटा, Q1 डैश, कितना आया है Q1 डैश। अब पहले वाले पर आवेश का वितरण किस में हुआ, R1, तो मैं यहां बोल सकते हैं बेटा R1 ऊपर, R1 कहां होगा, ऊपर, नीचे दोनों रेडियस को जोड़कर भाग देना है आपको, ऐसे ही बंटवारा करना है आपको, R1 प्लस R2। बेटा बटेगा कौन, सिस्टम का आवेश, तो यहां हम बोल सकते हैं Q सिस्टम। इसको और आगे बढ़ाते हैं बेटा, तो इसको हम बोलेंगे Q1 डैश इजकल टू R1 प्लस R2, कुल आवेश क्या होगा, Q1 प्लस Q2। ओके, तो बेटा यहां पर जो Q1 आवेश आया है वो जरा देखिए, Q1 डैश इतना आ गया है। ओके बेटा, नेक्स्ट हम बोलेंगे दूसरे गोले पर चालन के बाद आवेश। ओके बेटा, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। चालन के बाद या दूसरे गोले पर चालन के बाद आवेश, तो ये हमने बोला बेटा Q2 डैश। ओके, तो दूसरे गोले पर जो आवेश का वितरण है वो क्या है, R2, तो R2 को अपन क्या रखेंगे, ऊपर, नीचे दोनों को जोड़ के क्या करना है आपको, सिंपल डिवाइड कर देना। बेटा बंटवारा होगा तो किसका होगा, सिस्टम के कुल आवेश का बंटवारा होने वाला है, तो उसको हम बोल रहे हैं Q सिस्टम। इसकी वैल्यू अगर डाल देते हैं तो Q1 डैश Q2 डैश R1 प्लस R2 इंटू
Q1 प्लस Q2, ये बंटवारा हो जाएगा सिस्टम का। बेटा ये फॉर्मूला आप मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हैं। अगर याद होगा तो डायरेक्ट हम इसको फॉर्मूले में क्वेश्चन मिलता है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एक बात और इसमें, और पहले वाले फॉर्मूले में बेटा ये वैल्यू क्या थी, ऐड करके हाफ कर दिया था, लेकिन यहां पर चीजें क्या होंगी, आपको हाफ नहीं करना, पूरा प्रॉपर फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले सभी प्रकार के गोलों पर लगेंगे, चाहे वो समरूप हो या असमरूप हो, ठीक है बेटा, चाहे वो समरूप हो या असमरूप हो, सभी प्रकार के गोलों पर ये लगने वाले हैं। इसी को मैं आगे बताता हूं, अभी क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे एक्सप्लेन और करता हूं। इसी को फॉर्मूले को अगर मैं बोल दिया जाए, अगर आपका समरूप है तब भी ये लगेगा, असमरूप है तब भी से लगा सकते हैं, लेकिन उस फॉर्मूले को केवल समरूप पे लगाना। ये जो फॉर्मूला आया था ना, Q1 प्लस Q2/2 Q0 चालन के बाद आवे, दिस फॉर्मूला तभी लगेगा जब दोनों गोले कैसे हैं, समरूप। अगर ये छोटे बड़े हो गए तो इससे आंसर सही आने वाला नहीं है। ये फॉर्मूले से हमेशा आंसर सही नहीं आएगा, बट इन दोनों से कैसा भी क्वेश्चन हो आंसर हमेशा सही आएगा। तो देखिए बेटा, इसी में तो मैं अब थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। यदि इसी को मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सोचता हूं, एक्स्ट्रा क्या सोच रहा हूं, देखो, यदि R1 इक्वल टू R2 ये इक्वल हो जाए, कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर इक्वल हो जाए, इनको मैं बोल दूं इक्वल होके R हो गए, ऐसा मैं सोच रहा हूं बेटा, ऐसा मैं सोच रहा हूं, ऐसा मतलब थिंक है। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, Q1 डैश क्या हो जाएगा, ये इक्वल है तो ऊपर R और नीचे R प्लस R 2R, कौन बटेगा, Q1 प्लस Q2, R से R कैंसिल। देखिए बेटा, बेटा आप लोगों के सामने है, कोई भी चीज निकल के आई है वो आपके सामने है, देख लीजिएगा, देख रहा है फॉर्मूला वही लग रहा है। इसी में अगर मैं Q2 डैश निकालता हूं, देखिएगा यहां R2 की जगह क्या डाले R और नीचे 2R, ये क्या होगा, Q1 प्लस Q2, R से R कैंसिल। प्यारे बच्चों जरा देख लीजिएगा आप, Q2 डैश Q1 प्लस Q2 बाई हाफ, ये फॉर्मूला देखिए दोनों फॉर्मूले, तभी तो मैंने बोला था Q0 प्लस Q2/2, दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल ओनली फॉर समरूप ऑब्जेक्ट, समरूप वस्तुओं के लिए लागू होगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा, तो इससे आंसर हमेशा सही नहीं आता। जब कोई वस्तु आपकी समरूप है तो आप विदाउट डेरिवेटिव इसका यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन। कंसेप्ट क्लियर है? किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट करिएगा। अच्छा क्लियर है, ओके ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड 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 गुड, बहुत अच्छा, ठीक ठीक ठीक। एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक कोई बच्चा बोला सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा ठीक बेटा, गुड गुड, बहुत अच्छा बेटा, मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा, आप लोग टेंशन न लें, बस आप लोग अच्छा पढ़ते रहें, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ठीक है बेटा, अगला हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखो बेटा, दो चालक गोले हैं, इसको मैंने बोला R, इसकी रेडियस क्या है बेटा, R। अगला क्वेश्चन है जिसकी रेडियस क्या है, 3R, इस पर आवेश है 120 माइक्रो कूलम, और इस पर आवेश है, इस पर आवेश कितना है, सॉरी इस पर आवेश है 60 माइक्रो कूलम। ओके बेटा, तो यह क्वेश्चन ये बनता है, चालन के बाद, चालन के बाद, चालन के बाद प्रत्येक गोले पर, प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, तथा यह बताइए कि पहले गोले से
दूसरे गोले पर पहले गोले से दूसरे गोले पर कितना आवेश स्थानांतरित होगा, कितना आवेश स्थानांतरित होगा। बेटा देखो, अपन को तो मेथड प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, हम फॉर्मूले से यहां यूज कर लेते हैं। ओके बेटा, तो आपको देखेंगे हम बोलते फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं प्रॉपर मेथड से कर सकता हूं, डोंट वरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए सॉल्यूशन आपके समझ में आना चाहिए। तो हम बोलेंगे चालन के बाद पहले गोले पर आवेश, चालन के बाद पहले गोले पर आवेश। ओके बेटा, तो क्या है Q1 डैश इजकल टू, फॉर्मूला क्या है, इसको मैं बोलता हूं बेटा R1, इस वाले को मैं बोलता हूं R2, अब इसको मैं चार्ज को बोलता हूं Q1, इस चार्ज को मैं बोलता हूं बेटा Q2। तो समझने की कोशिश करिएगा, Q1 डैश का मीन्स क्या है बेटा, फॉर्मूला क्या है R1 प्लस R2 कौन बटेगा Q सिस्टम। ओके, तो बेटा आप बोला करो, इधर देखो, तो बेटा यहां पर R1 को हम क्या बोलेंगे R2 को क्या बोलेंगे बेटा 3R, तो हम R की जगह R प्लस 3R, टोटल आवेश कितना है Q सिस्टम, यानी 120 प्लस 60। ओके, तो यहां से Q1 डैश क्या आ गया, ये आ गया R/4R इंटू 180, R से R कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे 45 माइक्रो कूलम। तो बेटा आपका जो आवेश आया है, इधर देखिएगा बेटा, Q1 डैश जो आवेश आया है वो 45 माइक्रो कूलम आ चुका है। देखिए किसी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट करिए बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, चालन के बाद दूसरे गोले पर आवेश, ठीक है बेटा। तो हमने क्या बोला, इसको हमने बोला Q2 डैश R2/R1 प्लस R2 इंटू Q सिस्टम। ओके बेटा, तो Q2 डैश R2 की जगह बेटा क्या लिखेंगे अपन 3R, आप लोग ध्यान दीजिए बेटा, R2 की जगह 3R, नीचे R1 प्लस R2, तो R प्लस 3R, तो R प्लस 3R इंटू Q सिस्टम 180, क्या होगा 3R/4R इंटू 180, R से R चला गया, तो Q2 डैश इजकल टू कितना होगा बेटा 135 माइक्रो कूलम। जरा देखिएगा बेटा, चालन के बाद दोनों गोलों पर कितना आवेश आएगा वो देख लीजिए, आपके सामने आ चुका है। अब बेटा हमें ये बात सोच, यहां पर एक चीज, ये क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि चालन के बाद ए गोले से पहले से कितना आवेश ट्रांसफर होगा, स्थानांतरित होगा। तो हम बोलेंगे चालन के दौरान गोले ए से, गोले फर्स्ट से गोले 2 पर स्थानांतरित आवेश, ठीक है बेटा। अब आप पता करेंगे कितना आवेश स्थानांतरित हो गया। देखो बेटा, चालन के बाद इस पे Q डैश कितना आ गया, कितना है बेटा 45, तो पहले कितना था 120, अब कितना है 45, कितना चला गया, मुझे लग रहा है 75 माइक्रो कूलम आवेश, यानी 75 माइक्रो कूलम आवेश गोले ए से गोले बी पर
ट्रांसफर हो गया है या स्थानांतरित हो गया है। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट था, बहुत प्यारा कंसेप्ट था, मैंने बता दिया, आप इसको थोड़ा रिवाइज करिएगा। ये बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन है, नॉर्मल बेस पे बहुत ही अच्छा पेपर बनेगा, तभी इसकी तरफ एग्जामिनर रुक करेगा, दरवाज यहां सोचता भी नहीं है। लेकिन मेरा कराना जरूरी था आपको, थोड़ा यहाँ पे थिंकिंग अप्रोच जनरेट जरूर होगी अच्छे से। तो आगे चलते हैं बेटा अपन। अब बेटा हमने घर्षण मेथड को भी एक्सप्लेन किया, चालन को भी एक्सप्लेन किया। अगला आपका जो मेथड है उसको हम बोलेंगे प्रेरण विधि। कौन सा है? प्रेरण विधि। क्या बोलते हैं? प्रेरण विधि। क्या बोलते हैं? प्रेरण विधि या इंडक्शन मेथड। बहुत प्यारा है, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो इंडक्शन में होता क्या है, तो मैं पूरा पहले लिखता हूं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर होगा बेटा, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के, क्या बोला बेटा? एक दूसरे के निकट रखते हैं। जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के निकट रखते हैं तो वे एक दूसरे के आवेश वितरण को प्रभावित करती हैं। एक दूसरे के आवेश वितरण को प्रभावित करती हैं। तो इस घटना को प्रेरण कहते हैं। देखिए बेटा, प्रेरण क्या है, ठीक है ना? तो प्रेरण में हमने क्या एक्सप्लेन किया? जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के निकट रखते हैं तो वे एक दूसरे के आवेश वितरण को प्रभावित करती हैं। तो इस घटना को प्रेरण कहते हैं। अगला इसी में पॉइंट लिखता हूं। अगला है प्रेरण केवल आवेश वितरण को प्रभावित करता है। क्या बोला बेटा? यानी प्रेरण केवल आवेश वितरण को प्रभावित करता है, आवेश को नहीं। क्या बात समझ में आई बेटा? प्रेरण होगा वो केवल और केवल आवेश वितरण को तो प्रभावित करेगा, लेकिन आवेश पर उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। टू बॉडी को एक दूसरे के अगर पास रखते हैं तो उनका टोटल चार्ज जो पहले था वो बाद में रहेगा, लेकिन उनका इंडिविजुअल जो इफेक्ट है बॉडीज पर, जो पहले आवेश थे उनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। तो इसी चीज को बोला गया। तो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो, ये कोई आपका चालक गोला है। ये आपका बेटा यहां थोड़ा आपको अच्छे से नहीं दिखेगा बेटा, तो मैं ऊपर ही चलता हूं। ओके, तो यहां देखिए बेटा, ये आपका एनी कोई भी चालक गोला है, एक उदासीन स्टैंड पर रखा गया है। उदासीन, न्यूट्रल है ना, कोई भी इंसुलेटेड होगा, लकड़ी वगैरह का। ओके, ये आपका एक इंसुलेटर है, स्टैंड। इसको क्या बोले? कुचालक स्टैंड। ओके बेटा, क्या बोलेंगे? कुचालक स्टैंड। ये आपका क्या है? उदासीन चालक। कोई भी आपका उदासीन चालक है बेटा, ठीक है बेटा? ये आपका क्या है? कोई उदासीन चालक है। तो बेटा मैं क्या करता हूं,
इसके पास एक कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आ रहा हूं। किसको लेके आ रहा हूं? एक पॉजिटिव धनात्मक धनावेशित रॉड। ये कोई आपकी धनावेशित रॉड है। ओके बेटा, समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चे। तो फिजिक्स बड़ा ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, बड़ा प्यारा है, जो होता है आपके सामने है, बस थोड़ा ढंग से इसको समझने की कोशिश करें। ये कोई हमने बोला कांच की रॉड, इस धनावेशित कांच की रॉड, ठीक है, इसको हमने बोल दिया धनावेशित कांच की छड़। ओके बेटा, ये धनावेशित कांच की छड़ है। इस पर चार्ज कैसा है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है इसका? पॉजिटिव चार्ज। बेटा ये न्यूट्रल है। उदासीन होने का मतलब है इसके पास आवेश तो है, लेकिन टोटल धनावेश और टोटल ऋणावेश आपस में कैसा है? बराबर। इस वजह से इस पर टोटल आवेश 0 हो जाएगा, इसीलिए इसको हम चालक गोले को उदासीन गोला बोल रहे हैं। तो बेटा प्लस इसके इनसाइड में पॉजिटिव और ऋणावेश पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। जब इसके पास एक चालक छड़ आएगी तो इसके अंदर कुछ कुछ होगा। क्या होगा? कुछ कुछ होगा। कुछ कुछ होने का मतलब धनावेश की टेंडेंसी क्या है? ऋण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और धनावेश को क्या करेगा बेटा? प्रतिकर्षण करेगा। अब ये जो आवेश है वो कंडक्टर चालक के अंदर है, तो चालक के अंदर ही वो गति करेंगे, ऐसा नहीं है बाहर आके एयर में गति करें, नो पॉसिबल, ठीक है ना। तो यहां पर धनावेश थे, धनावेश कहेंगे भाई तुमसे हमें बड़ा डर लगता है, तो बेचारे कहां भागे? इधर आ जाए, वो पॉजिटिव चार्ज इधर भाग जाएगा। ऋणावेश को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज, तो इस सरफेस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हमने इसको बोला सपोज करो -Q0, तो इसको क्या बोलेंगे? +Q0। तो ये क्या है? ये बोला गया बेटा, डेफिनेशन भी समझिएगा। जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के निकट रखते हैं तो वे एक दूसरे के आवेश वितरण को प्रभावित करती हैं। तो इसने इसके आवेश वितरण को प्रभावित कर दिया है, लेकिन आवेश को नहीं। इस घटना को प्रेरण कहते हैं। ठीक है बेटा, किसी बच्चे को डाउट, प्रेरण में कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा, आगे चलते हैं। तो अगला ये पॉइंट था, प्रेरण केवल आवेश वितरण को प्रभावित करता है, आवेश को नहीं। तो ये प्रेरण का मतलब है किसी दूसरे को देख के प्रेरित हो जाना, ठीक है ना। एक सुपर एग्जांपल है, तो देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट, तो हम इसको नोट पॉइंट के थ्रू समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आवेश, एक उदासीन व एक आवेशित वस्तु के मध्य भी आकर्षण हो सकता है। ध्यान से सुनिए बेटा, एक उदासीन वस्तु हो और एक आवेशित वस्तु के मध्य भी आकर्षण हो सकता है। तो देखिए बेटा, जैसे अपन ने बोला ये कोई आपका कोई भी उदासीन वस्तु है। कैसी है? उदासीन। आप समझने की कोशिश करिए, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। ये कोई आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने बोला Q0, ठीक है। अब बेटा चालक के पास ये चार्ज हम रखेंगे लाके, तो क्या करेगा? इसके अंदर क्या होगा? इस सरफेस पे सपोज करो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहां कैसा हुआ? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब बेटा देखो, इसके बिटवीन एक फोर्स एक्ट करेगा, वो कैसा हुआ? आकर्षण होगा। प्लस माइनस के मध्य क्या लगता है? आकर्षण। तो इसको हमने बोला बेटा Fe। क्या बोला? आकर्षण को अट्रैक्शन से हमने Fe से डिनोट कर दिया। अब इस चार्ज, इस सरफेस के बिटवीन भी एक फोर्स अप्लाई होगा। ये फोर्स कैसा होगा? ये रिपल्सिव, पॉजिटिव में क्या होने वाला? प्रतिकर्षण। इसको हमने बोला Fr, रिपल्सन।
इसको हमने क्या बोला बेटा, एफ आर रिपल्सन। अब बेटा देखो, दो वस्तुएं जब पास पास होंगी तो उनके मध्य बल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से दूर दूर होंगी तो बल कैसा लगेगा, कम लगेगा। तो यहां पर एफ नेट अगर मैं फोर्स की बात करूं तो एफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन। और यहां मैं ये भी बता देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन। जब ये फोर्स ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट किसका होगा, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ध्यान बोल सकते हैं कि इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या है, लार्ज है, इसका इफेक्ट क्या है बेटा, स्मॉल है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं एक आवेशित और एक उदासीन वस्तु के मध्य भी आकर्षण हो सकता है। अगला पॉइंट है बेटा, आवेशन का जो सही परीक्षण है वो प्रतिकर्षण से होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिख सकते हैं यहीं पर, आवेशन का सेकंड पॉइंट, आवेशन का सही परीक्षण प्रतिकर्षण से होता है, प्रतिकर्षण से होता है, प्रतिकर्षण से होता है, आकर्षण से नहीं। ये ध्यान रखिए बेटा, ठीक है बेटा। अगला देखिए, ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन बहुत ही कॉम्पिटिटिव पॉइंट भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है बेटा। आगे देखिए, मैं क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को समझे। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, तीन चालक गोले एक्स, वाई व जेड है, ठीक। तीन चालक गोले एक्स, वाई व जेड है, ठीक है। तथा गोला या गोले गोले एक्स व वाई एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या बोला, एक्स और वाई एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि